हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अरुण कुमार और आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ। टीसीएस के इग्नाइट एंड हायरिंग, टीसीएस जो दो तरीके की हायरिंग करती है जिसको कहते हैं इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के बारे में बात करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो उनके लिए है जो बैच 2026 में पास आउट होने वाले हैं। ओके, तो जो भी लोग कॉलेज में हैं और जिन्होंने बीटेक या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसी टेक्निकल डिग्री नहीं है, जिन्होंने बीसीए किया है या फिर बीएससी इन आईटी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ इस तरीके की डिग्री, या फिर बैचलर्स ऑफ वोकेशनल बी वॉक आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस है, और वो अपना कैरियर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर बनाना चाहते हैं, ओके, टीसीएस जैसी कंपनी के अंदर, तो वो अपना कैरियर जो है कैसे टीसीएस में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम टीसीएस के इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग के बारे में बात करेंगे फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स who are going to pass out in the year of 2026. ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो टीसीएस इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग की एलिजिबिलिटी है, वो एलिजिबिलिटी क्या है, हायरिंग कैटेगरीज क्या है, ये जो इग्नाइट और स्मार्ट है ये आखिरकार है क्या, टेस्ट का पैटर्न कैसा होता है, मतलब किस लाइन पे आपको प्रिपेयर करना चाहिए अगर आपको टीसीएस जैसी कंपनी में, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब पाना है। तो हम इन सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2026 में पास आउट ईयर के लिए वीडियो है। इसका मतलब है कि मई या जून में वो फाइनल पास आउट करेंगे। इसका मतलब है कि अभी से अभी हालांकि टीसीएस इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग का डेट नहीं आया है टीसीएस का, बट जल्दी वो इन्फॉर्मेशन आएगा आप लोगों के सामने। तो मैंने सोचा कि ये सारे डिटेल्स आप लोगों के सामने मैं लेके आऊँ, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या टेस्ट पैटर्न है, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, कैसे कैसे डिग्री के लोग एलिजिबल हैं, कितना गैप होना चाहिए, कितना गैप कंसिडर करते, क्या टीसीएस अपनी हायरिंग के अंदर किसी स्टूडेंट्स को अगर बैकलॉग है तो उस बैकलॉग को कंसिडर करती है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जो भी इस एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो भी पैटर्न है, उन सारे पैटर्न्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें, और जो भी ऑन कैंपस या फिर ऑफ कैंपस हायरिंग हो इस प्रोफाइल के लिए, तो आप जो है अच्छे से इस एग्जाम को देख करके टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी में यू कैन क्रैक जॉब ऑफर्स। ओके, तो आइए मैं क्विकली अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। मैंने एक पीपीटी बनाया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम काफी डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। 2026 में पास आउट होने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, तो आप जरूर इस वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक देखना। मैंने ये सारी डिटेल्स को एक पीपीटी में मैंने सारी डिटेल्स इस पीपीटी में डाल दिया, ताकि सारा इंफॉर्मेशन एक जगह रहे, और इस पीपीटी को मैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी डालूंगा। तो आप जरूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, टेलीग्राम वगैरह के, आप जरूर उनको ज्वाइन करना, और आप जो है ये पीपीटी या फिर जो भी कंटेंट मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, ये सारे कंटेंट जो है आपको मिलेंगे। ओके, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जस्ट 1 मिनट, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मैंने इस टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से रेफरेंस लिया है, और ये जो है टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग है, बैच ऑफ 2026, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जो ईयर 6 में पास आउट होने वाले हैं। ओके, ये जो एग्जाम होता है टीसीएस इग्नाइट एंड स्मार्ट, इसकी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ओके, तो कौन कौन से कोर्सेज के लोग एलिजिबल होते हैं और कितने ईयर का प्रोग्राम होना चाहिए। तो क्लियरली टीसीएस के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम जो है वो 3 इयर्स का होना चाहिए। 3 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएट, आप फुल टाइम ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास बीसीए, बीएससी या फिर बी वोकेशनल की डिग्री होनी चाहिए। बीएससी में आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, ये सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बी वोकेशनल इन सीएस आईटी अगर आप हैं, सीएस या फिर आईटी, तो आप जो है इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, और आप जो है ईयर 2026 में पास आउट होना चाहिए। तो कहने का मतलब बीसीए, बीएससी, जो भी ऊपर मैंने स्ट्रीम लिखा हुआ है, ये जो स्ट्रीम मैंने लिखा हुआ है, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ, डेटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी, बायोकेमिस्ट्री, और बी वोकेशनल। ओके, इन तीनों
तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स, अगर ये कोर्सेज 3 इयर्स के होते हैं तो इन तीनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं और उनका पास आउट ईयर 2026 होना चाहिए, मतलब कि वो 2026 में वो पास आउट हो जाने चाहिए। तो उनके लिए ये जो है ये एग्जाम है। ओके, परसेंटेज, आपका परसेंट कितना होना चाहिए? तो अगर हम परसेंट की बात करें तो 50% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए, 50% और अबव, और इक्विवेलेंट सीजीपीए इन द क्लास इन ईच ऑफ क्लास 10th, क्लास 12th, डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल, ग्रेजुएशन। मतलब कि 50% से अबव या फिर इक्विवेलेंट, मतलब 50% या फिर 50% से अबव आपका मार्क्स होना चाहिए या फिर सीजीपीए होना चाहिए। इन ईच ऑफ, मतलब हर चीज में, क्लास 10th में भी 50 या 50 के ऊपर, क्लास 12th में भी, और डिप्लोमा अगर आपने किया तो डिप्लोमा में भी, और ग्रेजुएशन आपने किया तो ग्रेजुएशन में भी। ओके, अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन कर लिया है तो ग्रेजुएशन में 50%, या फिर डिप्लोमा बीच में किया उसके बाद ग्रेजुएशन किया है तो आपका डिप्लोमा में भी 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए। ओके, अब जो है हम आगे चलते हैं, बैकलॉग्स कितना होना चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, आपके कितने बैकलॉग्स होने चाहिए? तो अप टू 1 एक्टिव बैकलॉग, मतलब एक एक्टिव बैकलॉग तक एंटरटेन करेगा टीसीएस एट द टाइम ऑफ अपियरिंग फॉर टीसीएस सिलेक्शन प्रोसेस इज परमिटेड। मतलब जब एग्जाम होगा उस समय आपका अगर एक बैकलॉग है तो वहां तक एंटरटेन करेगा टीसीएस, बट अगर दो बैकलॉग है, 3 बैकलॉग है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके, बट आपको ये मैंडेटरी है कि आप जब टीसीएस को आपका जब कोर्स खत्म हो रहा है उस कोर्स को खत्म होने तक आपको जो है वो बैकलॉग क्लियर कर लेना है। ओके, हाउएवर इट इज मैंडेटरी दैट द कोर्स इज कंप्लीटेड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन विदाउट एनी बैकलॉग एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग टीसीएस। मतलब टीसीएस, हाँ, टीसीएस ज्वाइन करने के टाइम तक आपका जो भी बैकलॉग है वो बैकलॉग जो है क्लियर हो जाना चाहिए। एक बैकलॉग एंटरटेन करेंगे, मतलब जब आप एग्जाम दे रहे हो तो उस समय एक बैकलॉग होना चाहिए, एक से ज्यादा बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और जब आप टीसीएस ज्वाइन करो उस ज्वाइन करने के टाइम तक आपका वो जो बैकलॉग है वो सारे वो बैकलॉग जो है आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, आई होप दैट आई एम मेकिंग सेंस टू एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्सटेंडेड एजुकेशन वुड नॉट बी कंसिडर्ड एलिजिबल, मतलब सेमेस्टर बैक या फिर ईयर बैक लग गया तो वो एलिजिबल नहीं, वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कुछ कोई इस तरीके का सेमेस्टर बैक या फिर ईयर बैक ना लगे। ओके, टीसीएस ज्वाइन करने से पहले आपका जो है सारा जो भी बैकलॉग है वो बैकलॉग क्लियर हो जाना चाहिए, और जब आप इंटरव्यू दो उस समय तक आपके एक बैकलॉग होने चाहिए, आई मीन एक से ज्यादा बैकलॉग नहीं होने चाहिए अगर बैकलॉग है तो। ठीक है, अब गैप ब्रेक इन एजुकेशन, तो यहाँ क्लियर कट टीसीएस के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि गैप शुड नॉट एक्सीड 24 मंथ्स अंटिल द हाईएस्ट एजुकेशन। इसका मतलब है अगर आपने 10th के बाद गैप लिया होगा या फिर 12th के बाद गैप लिया होगा तो वो गैप जो है मैक्सिमम 24 मंथ्स हो सकता है। ओके, मतलब 2 साल का हो सकता है, 2 साल से ज्यादा गैप एंटरटेन नहीं होगा। ओके, जैसे 10th के बाद सपोज डेट आपने 1 साल का गैप ले लिया या फिर 12th के बाद 1 साल का ले लिया तो एक 2 साल हो गया। इस 2 साल से ज्यादा आप गैप नहीं ले सकते, या फिर 10th के बाद आपने गैप नहीं लिया, 12th के बाद आपने 2 साल का गैप लिया तो सिर्फ 2 साल का गैप एंटरटेन होगा। 3 साल 4 साल अगर इस टाइप का गैप है तो वो गैप्स जो है वो एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। ओके, कोर्स टाइप ओनली फुल टाइम कोर्सेज, सिर्फ फुल टाइम कोर्सेज एंटरटेन किया जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि अगर आपके पास आपने सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी कोर्स एनआईओएस से किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग जैसे इग्नू, ओके, इन सब जगह से आपने अपना 10th या फिर 12th किया हुआ है और आई मीन ओपन स्कूलिंग की है आपने, लेकिन 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 आपने अपना ग्रेजुएशन जो है वो फुल टाइम किया हुआ है तो वो लोग जो है एलिजिबल होंगे। अगर आपने सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी 10th या फिर सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th आपने ओपन स्कूलिंग की हुई है लेकिन आपने ग्रेजुएशन फुल टाइम किया हुआ है तो वो वैसे लोग, वैसे स्टूडेंट्स जो है वो एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। ओके, आगे चलता हूं मैं और एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 28 ईयर्स है, तो ये एज लिमिट होनी चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर कोई आपका वर्क एक्सपीरियंस है, द रोल इज फॉर एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट। जो टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट हायरिंग होती है वो एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट होती है। ओके, आई मीन फ्रेशर्स के लिए होता है, बट अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है और आपका उसका डॉक्यूमेंट है तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, हाउएवर यहाँ लिखा हुआ है क्लियरली, हाउएवर प्रायर वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी इज रिक्वायर्ड टू बी मैंडेटरली डिक्लेयर्ड बाय द कैंडिडेट इन टीसीएस एप्लीकेशन फॉर्म। आप जो है टीसीएस के एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डिक्लेयर करना है अगर आपका कोई प्रायर वर्क एक्सपीरियंस है और उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है तो। ओके, आगे चलते हैं हम और हायरिंग कैटेगरी, जैसा कि मैंने बोला कि टीसीएस इग्नाइट और स्मार्ट ये 2 तरीके की हायरिंग होती है जो कि
बीटेक या फिर बी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री जिसके पास नहीं है, और बीसीए बीएससी है, बी वोकेशनल है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, और वो लोग टेक्नोलॉजी साइड मूव करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है टीसीएस इग्नाइट एंड टीसीएस स्मार्ट। ये बीटेक बीई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ओके, या फिर एमटेक एमई के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो इग्नाइट और स्मार्ट में आखिरकार डिफरेंस क्या है? ओके, तो इग्नाइट जो है कोडिंग की साइड में ज्यादा इंक्लाइंड है। ओके, जो इग्नाइट है, टीसीएस इग्नाइट जो प्रोग्राम है, ओके, ये कोडिंग की साइड ज्यादा इंक्लाइंड है, और स्मार्ट प्रोग्राम जो है ये कोडिंग साइड ज्यादा इंक्लाइंड नहीं है। ओके, ये इसमें ज्यादा कोडिंग नहीं है, बट ये इग्नाइट प्रोग्राम में कोडिंग जो है वो ज्यादा है। ओके, इसमें आपको सॉफ्टवेयर वगैरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट कोडिंग ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। बट इग्नाइट प्रोग्राम में जो है आपको कोडिंग, आई मीन कोडिंग का इन्वॉल्वमेंट है। आई मीन इस प्रोग्राम में कोडिंग आपको करना है, बट आप अगर स्मार्ट में सेलेक्ट होते हैं तो इसमें ज्यादा कोडिंग नहीं होता है, बिजनेस रिलेटेड वर्क होते हैं, डोमेन रिलेटेड वर्क होते हैं। जैसे आप आई मीन मोस्टली जो है जो वर्क होते हैं वो डोमेन रिलेटेड होते हैं, बिजनेस प्रोसेस रिलेटेड होते हैं, बट ये जो इग्नाइट प्रोग्राम है इसमें कोडिंग इन्वॉल्व है। ओके, अब कैसे डिसाइड होगा कि कोई स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट इग्नाइट में जाएगा या फिर स्मार्ट में जाएगा? ओके, ये डिसाइड कैसे होगा? तो टीसीएस एक टेस्ट लेगी, एक एग्जाम लेगी। ओके, उसके बेसिस पे डिसाइड करिए कि आप जो है इग्नाइट में जाओगे या फिर आप जो है स्मार्ट में जाओगे। ओके, आप जैसा परफॉर्म करोगे टेस्ट के अंदर, उस टेस्ट के बेसिस पे ये डिसीजन होगा कि वो जो स्टूडेंट जो है वो इग्नाइट के लिए सिलेक्ट हुआ है या फिर स्मार्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है। ओके, स्मार्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है। ओके, अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि इस एग्जाम में आता क्या है। ओके, अभी और इसके बारे में डिस्कस करेंगे जो मैंने इग्नाइट और स्मार्ट बताया, बट सबसे पहले अभी हम ये डिस्कस करते हैं कि इस एग्जाम का टेस्ट पैटर्न क्या है, इस एग्जाम में आता क्या है। ओके, तो जो सबसे पहली चीज है जो इस एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो है न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसका मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो एप्टीट्यूड। वर्बल एबिलिटी मतलब रीजनिंग, सॉरी इंग्लिश, वर्बल एबिलिटी मीन्स इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी मतलब रीजनिंग। कोडिंग ऑप्शनल है। ओके, कोडिंग ऑप्शनल है मतलब आप कर भी सकते हो और आप नहीं भी कर सकते हो। टोटल 51 क्वेश्चंस रहेंगे, 50 क्वेश्चंस रहेंगे एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से, और वन क्वेश्चन जो होगा ये क्वेश्चन होगा कोडिंग से रिलेटेड। ओके, ये कोडिंग से रिलेटेड है, बट ये जो है ऑप्शनल है। अभी जो है मैं आपको सैंपल क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि ये सैंपल क्वेश्चन आखिरकार होता कैसे है। ओके, तो ये 4 सेक्शन होंगे, और ये 4 सेक्शन होंगे, बेसिकली 4 सेक्शंस होंगे, और 4 सेक्शंस आपको 120 मिनट में कवर करना है। ओके, 120 मिनट्स के अंदर 120 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, मतलब 2 घंटा, और 2 घंटा के अंदर जो है इन सब टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपको आंसर करने हैं। ओके, और बेस्ड ऑन दिस एग्जाम, इस एग्जाम के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि आप जो है, ओके, आप जो है कोई स्टूडेंट से अगर, तो ये इग्नाइट में जाएगा, ये इग्नाइट में जाएगा या फिर ये स्मार्ट में जाएगा, किस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हुआ है ये डिसाइड होगा इस एग्जाम के बेसिस पे। ओके, अच्छा कैसे डिसाइड होगा? तो सपोज डेट आई मीन 51 क्वेश्चंस है, एक कोडिंग क्वेश्चन है, तो किसी स्टूडेंट्स ने, सपोज डेट इग्नाइट और स्मार्ट के स्टूडेंट ने ये चारों, सपोज डेट स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ये तीन ही सेक्शन को अटेम्प्ट किया और इस सेक्शन को अटेम्प्ट नहीं किया। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स ने ये चारों सेक्शन को अटेम्प्ट किया। ओके, तो ये जो चारों सेक्शन को अटेम्प्ट करेंगे, जो कोडिंग को भी अटेम्प्ट कर लेंगे, वो चले जाएंगे इग्नाइट में। ओके, वो चले जाएंगे इग्नाइट में, बट जो ये 3 सेक्शंस को सिर्फ अटेम्प्ट करेंगे, ओके, ये चले जाएंगे स्मार्ट में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, राइट, कि इस इग्नाइट में जो सेलेक्ट होंगे उनका काम मोस्टली कोडिंग साइड होगा, और स्मार्ट में जो सेलेक्ट होंगे उनका साइड कोडिंग साइड नहीं होगा, ज्यादा बिजनेस साइड ज्यादा होगा। ओके, तो अगर आपने ये कोडिंग वगैरह भी कर दिया तो आप इग्नाइट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, और अगर आपने कोडिंग वगैरह नहीं किया तो आप स्मार्ट के लिए सिलेक्ट होगे। ओके, अब जो है हम चलते हैं और थोड़ा सा और इसके बारे में, इग्नाइट और स्मार्ट के बारे में बात करते हैं। ये जो सैलरी कंपनसेशन जो मिलेगा ये इग्नाइट वालों का, ओके, 1-2 साल के बाद, ये क्लियर कट टीसीएस के वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ओके, 1-2 साल के बाद, ओके, 1-2 साल के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपकी सैलरी जो है
अप टू 2.5x 2.5x तक आप अपनी सैलरी को बढ़ा सकते हो। ओके, मतलब आपकी सैलरी को बढ़ा दी जाएगी अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया 1-2 साल के अंदर। ओके, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है कि एडिशनली कैंडिडेट्स अंडर इग्नाइट कैटेगरी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू एक्सेलरेट देयर करियर विद अ कंपनसेशन स्ट्रक्चर डिजाइन टू रिवार्ड परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ, ऑफरिंग पोटेंशियल इंक्रीज ऑफ अप टू 2.5x विद इन 1 to 2 year ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब 1 से 2 साल जॉब करते करते आपका सैलरी जो है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस अप टू 2.5x, मतलब 1.5x भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, 2.5x भी हो सकता है। इट रियली डिपेंड्स अपॉन योर परफॉर्मेंस कि आप कैसा जो है परफॉर्म कर रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, जॉब के अंदर आपको जो भी काम दिया गया है। ओके, आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, तो ये था पूरा का पूरा टीसीएस इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, गैप होना चाहिए कि नहीं, टेस्ट का पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको कुछ सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा। ओके, ये जिसमें ये 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो सैंपल क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा ये टीसीएस का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। तो आप बिल्कुल आंख बंद करके जो भी मैं सैंपल क्वेश्चन दिखाऊंगा उस पर आप बिल्कुल आंख बंद करके रिलाई कर सकते हो और अपना प्रिपरेशन बिल्कुल उसी सैंपल क्वेश्चन के ऊपर उसी सैंपल क्वेश्चन को रेफरेंस लेके कर सकते हो। उसी सैंपल क्वेश्चन पेपर जो है उसी को रेफरेंस लेके आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ओके, तो मैं क्विकली आपको वो पीडीएफ है मेरे पास, और ये टीसीएस बीएससी इग्नाइट इन स्मार्ट हायरिंग सैंपल क्वेश्चन पेपर। ओके, और यहाँ पे ये जो है ये क्वेश्चन पेपर जो लिया गया है ये टीसीएस की वेबसाइट से लिया गया है। ओके, मैं क्लियर कट आपको बता दूं, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे 51 है। 51 क्वेश्चन है। फॉलोइंग आर 51 क्वेश्चन विद 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन एमसीक्यू के होंगे एंड 1 प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन प्रोग्रामिंग का होगा हैंड्स ऑन, जिसमें आपको कोड करना होगा। ओके, मैंने आपको बताया राइट, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड प्रोग्रामिंग। कोडिंग जो है ऑप्शनल है। कोडिंग अगर आप करते हो तो ज्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन इग्नाइट में होगा। ओके, तो अगर आप कोडिंग नहीं करते हो तो ज्यादा चांसेस है आपका सिलेक्शन स्मार्ट में होगा। तो आप जो है और जो एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, जो एक प्रोग्रामिंग का हैंड्स ऑन क्वेश्चन मिलेगा, वहां पे आप प्रोग्रामिंग किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो। सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, ये सारे लैंग्वेज के ऑप्शंस रहेंगे आपके पास। और इन सारे ऑप्शंस में से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप जो है उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा मैं अपना इमेज का साइज बढ़ा देता हूं ताकि पीडीएफ पे आता हूं। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि टोटल 51 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे और एक प्रोग्रामिंग हैंड्स ऑन क्वेश्चन होगा। और जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन होगा हैंड्स ऑन का, उसको आप सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, किसी भी लैंग्वेज में आप कोड कर सकते हो। अब मैं देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ओके, अब देखो ये सब क्वेश्चन है। द फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस ऑफ पैसेज आर गिवन। ये सब क्वेश्चन, ये सब इंग्लिश के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये सारे ये क्वेश्चंस और ये पीपीटी जो मैं आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, ये पीपीटी और ये क्वेश्चन जो भी है मैं अपने सोशल मीडिया चैनल पे डालूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन डॉक्यूमेंट्स का लिंक भी डालूंगा। आप जरूर जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो को डाउनलोड कर ले, आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ। और ठीक है, ये सब तो ठीक है, इंग्लिश वगैरह है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग है, ये तो काफी कॉमन चीजें हैं। और लास्ट में मैं आपको एक कोडिंग क्वेश्चन दिखा देता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। ये देखो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन स्टेम। ओके, स्टेम क्वेश्चन, स्टेम ये जो है कोडिंग क्वेश्चन है। ओके, और two girls are playing with ball. They are having green, yellow and red balls. The task is to find out in how many ways they can place these balls in a state so that no two balls of the same time are next to each other. Okay, तो इसको जो है कोड करना है। ओके, और कोड जो है किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इसका सैंपल इनपुट और आउटपुट दिया हुआ है। ये सैंपल इनपुट है। ओके, ये सैंपल इनपुट है और ये आउटपुट है। ओके, तो ये सी प्लस प्लस लैंग्वेज में क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है जावा में। क्वेश्चन सेम है, जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ ये पाइथन में है, और ये पाइथन में है, और ये पर्ल में है। क्वेश्चन सबका सेम है, सारा क्वेश्चन सेम है। ओके, पर्ल में है। तो आप जो है देखो, ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये सारे लैंग्वेज में आप कोड लिख सकते हो, तो सारे लैंग्वेज यहाँ दिए गए हैं। तो आप जो है सी लैंग्वेज, आप जो है किसी भी लैंग्वेज में ये कोड को अटेम्प्ट
ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो टेस्ट के अंदर। ओके, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा उन लोगों के लिए जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, बीटेक या फिर बी नहीं है, और वो जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि टीसीएस ने अभी कोई ऐसा डेट डिक्लेयर नहीं किया है। ओके, क्लियरली मैं आपको बता देता हूं कि अभी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है, रजिस्ट्रेशन आर नॉट ओपन राइट नाउ, दिस वीडियो इज फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली। क्योंकि हर साल टीसीएस ऐसे लोगों को हायर करती है और 2026 पास आ रहा है, अब बहुत लोग पास आउट होने वाले हैं कुछ महीनों में, 7-8 महीनों के अंदर, तो प्रिपरेशन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको वीडियो बनाया है फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, कि आप जो है अपनी प्रिपरेशन को इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली अलाइन करें। ओके, क्योंकि टाइम लगता है प्रिपेयर करने में, हम लोग भी अपने टाइम में कॉलेज में पढ़ते थे और जो है आई मीन टाइम इन्वेस्ट किया तब जाकर सिलेक्शन हुआ, टाइम देना पड़ेगा तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा अगर जॉब ऑफर चाहिए तो। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो है टीसीएस इग्नाइट या फिर स्मार्ट हायरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप जरूर जो है इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपके साथ और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशनल वीडियो लाऊंगा और जॉब अपडेट इस चैनल के ऊपर देते रहूंगा, ताकि जो है आप अपने प्रिपरेशन, आप जो है इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा से अच्छा जॉब ऑफर क्रैक कर पाओ और अपने और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा करियर आप बना पाओ। तो मैं जो है कंटिन्यूअसली इस चैनल पे और भी वीडियो डालते रहूंगा, तो जरूर आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे कंटेंट्स मैं आपको इस चैनल पे दूंगा, ऐसे ऐसे कंटेंट मैं दूंगा जो आपको आपके प्रिपरेशन में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको, आई मीन टीसीएस, एसेंचर, विप्रो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारी कंपनीज को क्रैक करने में काफी हेल्प होगा। ओके, काफी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मैं इस चैनल पे डालूंगा जो आपके आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होने वाला है। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और हाँ, जरूर अगर आपको कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो इस टीसीएस इग्नाइट इन स्मार्ट हायरिंग के प्रोसेस में, तो जरूर जो है इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय, टेक केयर।